हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज अपन भारत सरकार की सभी योजनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हरित क्रांति के संबंध है किस उत्पादन से है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, सरसों या तिलहन उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन एंड डी ऑप्शन है आपका उर्वरक व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर होगा अपना खाद्यान्न उत्पादन। सी इज द राइट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने चाय उत्पादन, झींगा मछली या प्याज उत्पादन, मत्स्य पालन एंड डी पेट्रोलियम उत्पादन। सो नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? मत्स्य पालन से। एंड अगेन सी इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली है, इसको हम पीत क्रांति भी बोलते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध होता है आपका सरसों या तिलहन उत्पादन से। ओके। नेक्स्ट, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध होता है आपका टमाटर या मांस उत्पादन से। ओके। देन नाउ, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके सामने टमाटर या मांस उत्पादन। ये यहाँ मिस्टेक से हो गया है, आप इसको या कर लेंगे वैसे। तो बी ऑप्शन है आपका झींगा मछली या प्याज उत्पादन, सी ऑप्शन है मसाला उत्पादन एंड डी सरसों या तिलहन उत्पादन। सो गुलाबी क्रांति का आपका संबंध होता है झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। ओके। नेक्स्ट, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध होता है आपका उर्वरक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। ओके। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत सारे लोगों को आता होगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध होता है आपका दुग्ध उत्पादन से। सॉरी, श्वेत क्रांति का संबंध होता है आपका दुग्ध उत्पादन से। ओके। देन नेक्स्ट, काली या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उर्वरक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से, पेट्रोलियम उत्पादन से, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से या फिर अंडा उत्पादन से। तो काली या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होता है? पेट्रोलियम उत्पादन से होता है आपका काली या कृष्ण क्रांति का संबंध। नेक्स्ट, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? ये शायद नई क्रांति हो आप लोग के लिए। तो खाकी क्रांति का जो संबंध होता है वो आपका चमड़ा उत्पादन से संबंधित होती है खाकी क्रांति। ओके। नेक्स्ट, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने मसाला उत्पादन, आलू उत्पादन एंड सी है भिंडी उत्पादन एंड डी अंडा उत्पादन। सो बादामी क्रांति का संबंध होता है आपका मसाला उत्पादन से। ओके। सो ए इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये बहुत लोग को आता होगा। गोल क्रांति का संबंध होता है आपका आलू क्रांति से, आलू उत्पादन से। एंड नेक्स्ट, पराभनी क्रांति का संबंध किससे है? पराभनी क्रांति, ऑप्शन है चाय उत्पादन, बागान उत्पादन, सी है भिंडी उत्पादन एंड डी कपास उत्पादन। तो पराभनी जो क्रांति होती है इसका आपका संबंध होता है भिंडी उत्पादन से। ओके। नेक्स्ट, एनएच क्रांति का संबंध किससे है? नदी को जोड़ने से संबंधित है, पोषण के प्रति जागरूकता से संबंधित है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है, या फिर जैविक कृषि से संबंधित है। तो एनएच आपकी जो क्रांति है वो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है। एनएच का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल हाईवे। ओके। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन, चाय उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या जूट उत्पादन। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध होता है आपका चाय उत्पादन से। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाइट गोल्ड क्रांति या तीसरी क्रांति का संबंध किससे है? तो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध होता है आपका कपास उत्पादन से है। और अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, तो चाय या फिर बांस को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके सामने जैविक कृषि से इसका संबंध है, या फिर जूट उत्पादन से, या फिर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से, या फिर पेट्रोलियम उत्पादन से। सो इसका संबंध होता है जूट उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति। ओके। और जूट उत्पादक सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। और अगर भारत में बात करें हम तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। ओके। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से,
पोषण के प्रति जागरूकता से, दूर दराज के क्षेत्रों की सड़कों से जोड़ने से, या फिर जैविक कृषि से। तो सदाबहार क्रांति का संबंध होता है आपका जैविक कृषि से। और आपको पता होना चाहिए सदाबहार जो क्रांति है इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय हरित क्रांति कहते हैं, या फिर द्वितीय हरित क्रांति को ही हम क्या कहते हैं, सदाबहार क्रांति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन सभी क्रांति का समावेशन से, या फिर औषधि उत्पादन, केशर उत्पादन से, या फिर नदियों को जोड़ने से संबंधित है। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों को जोड़ने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट तिरंगा क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने ऊर्जा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, और हरित उत्पादन से। हरित क्रांति उत्पादन, सॉरी इसका हरित क्रांति होना चाहिए था, उत्पादन इसमें नहीं ऐड करना चाहिए था। ओके, वो टाइपिंग मिस्टेक है। एंड बी ऑप्शन, सी एंड डी। तो कौन सा सही होगा आपका? तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तिरंगा जो है उसमें 3 रंग होते हैं और तीनों का अलग अलग से संबंधित है। जैसे तिरंगा में जो केशरिया रंग है उसका ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, जो इसमें हरा रंग है वो हरित क्रांति से संबंधित है, और जो व्हाइट कलर है वो किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, एंड नेक्स्ट केशर ऊर्जा क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है सभी क्रांति के समावेशन से, वागान फलोत्पादन औषधि उत्पादन से, या फिर पोषण के प्रति जागरूकता से, या फिर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से। तो केशर क्रांति का जो संबंध है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से, या कभी कभार लिखा होता है ऊर्जा उत्पादन से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेटी या रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है आपका अंडा उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन वागान फलोत्पादन या औषधि उत्पादन से, या फिर पोषण के प्रति जागरूकता से, दूर दराज के क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने से, या फिर सभी क्रांतियों के समावेशन से। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? सभी क्रांतियों के समावेशन से संबंधित है ये इंद्रधनुषी क्रांति। ओके, नेक्स्ट स्वर्णिम सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके सामने नदियों को जोड़ने से संबंधित है, वागान फलोत्पादन या औषधि उत्पादन से संबंधित है, दूर दराज के क्षेत्र की सड़क से जोड़ने से संबंधित है, या फिर पोषण के प्रति जागरूकता से संबंधित है। तो स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति का संबंध होता है बागान फलोत्पादन और औषधि उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट संपर्क क्रांति का संबंध किससे है? पोषण के प्रति जागरूकता से, या फिर केशर उत्पादन से, या ऊर्जा उत्पादन से, या फिर डी ऑप्शन है आपका दूर दराज के क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपर्क क्रांति का संबंध होता है दूर दराज के क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने से संबंधित ये क्रांति है। नेक्स्ट सैफीन क्रांति का संबंध किससे है? बढ़िया क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, या फिर केशर उत्पादन से संबंधित है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है, या फिर डी ऑप्शन है आपका चाय के उत्पादन से संबंधित। तो सैफीन क्रांति का जो संबंध है वो केशर उत्पादन से है। ओके, नेक्स्ट आहार क्रांति का संबंध किससे है? तो आहार क्रांति का जो आपका संबंध है वो है पोषण के प्रति जागरूकता से संबंधित आहार क्रांति, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट द्वितीय क्रांति या द्वितीय क्रांति का संबंध किससे है? ये वैसे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखना चाहिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे। ओके, सो इसके लिए सॉरी। और इसका संबंध किससे होगा? आपका जैविक कृषि से संबंधित होगी ये। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति किससे? जैविक कृषि से संबंधित है। लेकिन अगर कभी कभार जैविक कृषि ऑप्शन में नहीं देता है तो ऑप्शन में देगा आपका कि जो कृषि पहली जो क्रांति थी, पहली जो हरित क्रांति थी वो संबंधित थी आपकी उत्पादकता में वृद्धि से, यानी कि उत्पादन जो हम कर रहे थे उसमें वृद्धि से। लेकिन जो द्वितीय हरित क्रांति थी उसका संबंध आपका कृषिगत आय में वृद्धि से संबंधित था। यानी कि आप समझ सकते हैं उत्पादन, यानी जो हम एक साल में जो पूरा उगा रहे थे अभी तक अनाज, उसमें वृद्धि करना था हमको पहली हरित क्रांति में। लेकिन जो दूसरी हरित क्रांति हुई है उसमें हमको कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करना था। ओके, सो ठीक है, सारी क्रांतियां कंप्लीट हो गई हैं।